पेरिस ओलंपिक खत्म हो गया है। भारत कुल 6 मेडल जीतकर 71वें नंबर पर रहा, 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। पदकों की संख्या के लिहाज से हम पेरिस में 2020 के टोक्यो ओलंपिक के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाए। टोक्यो में भारत ने 7 मेडल जीते थे, जिनमें 1 स्वर्ण भी शामिल था। भारत 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला देश है। हम विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं, लेकिन खेलों में हमारी क्या हालत है, ये ओलंपिक के माध्यम से दुनिया ने देख लिया है। क्या हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है? क्यों भारी भरकम दल, वर्ल्ड क्वालिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर और भारी भरकम खर्च के बावजूद ओलंपिक पदक तालिका में 70 देशों से भी नीचे हम रह गए? पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो चुका है। अमेरिका ने 100 से ज्यादा मेडल जीतकर इतिहास रचा। भारत ने पेरिस ओलंपिक में 6 मेडल जीते और भारत 71वें स्थान पर रहा। सभी खिलाड़ी वापस लौट आए हैं। हॉकी टीम अमृतसर पहुंची और स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता है। भारत के 117 खिलाड़ी इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उम्मीद थी कि टीम इंडिया इस बार दहाई के अंक में मेडल जीतेगी और टोक्यो ओलंपिक 2020 के 7 मेडल्स के आंकड़े को पार करेगी, लेकिन ये उम्मीद भी टूट गई। दिग्गज एथलीट करीब आकर मेडल से चूक गए। भारत के हिस्से एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया। चलिए नजर डालेंगे कि ओलंपिक 2024 में किसने कितने मेडल अपने नाम किए हैं। सबसे पहले बात होगी अमेरिका की, जिसने 126 मेडल जीते हैं, जिसमें 40 गोल्ड हैं, 44 सिल्वर हैं, 42 ब्रॉन्ज हैं। चीन की बात करेंगे, 91 मेडल जीते हैं, जिसमें 40 गोल्ड हैं, 27 सिल्वर हैं और 24 ब्रॉन्ज हैं। जापान की बात करेंगे, 45 मेडल जीते हैं, कुल मिलाकर 13 ब्रॉन्ज, 12 सिल्वर और 20 गोल्ड। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, 53 मेडल जीते हैं, 18 गोल्ड हैं, 19 सिल्वर हैं और 16 ब्रॉन्ज हैं। फ्रांस 64 मेडल अपने नाम किए हैं, 16 गोल्ड हैं, 26 सिल्वर हैं और 22 ब्रॉन्ज हैं। पाकिस्तान 1 मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। साथ में भारत 6 मेडल जीते हैं हमने कुल मिलाकर, जिसमें 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज हैं। इस पदक तालिका को देखकर आप रो सकते हैं, अपनी बदहाली पर हंस भी सकते हैं, गर्व तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। करीब 40 करोड़ की आबादी वाला देश अमेरिका 40 गोल्ड जीतता है, कुल पदकों की संख्या 125 के पार ले जाता है। अब तो आंकड़े कहते हैं कि जनसंख्या के मामले में हम चीन से आगे जा चुके हैं। भारत का पड़ोसी चीन भी 40 गोल्ड जीतता है और कुल 91 मेडल्स के साथ दूसरे स्थान पर रहता है। आबादी के लिहाज से भारत से बहुत छोटे छोटे देश गोल्ड जीतते हैं, लेकिन हम एक भी गोल्ड अपने नाम नहीं कर पाते। अब तो हम विकसित भारत, सशक्त भारत की बात करते हैं, अमेरिका और चीन से कंपटीशन की बात करते हैं, लेकिन ओलंपिक की पदक तालिका देखकर समझा जा सकता है कि हम अभी कहां खड़े हैं। पदक तालिका में हम इस बार पाकिस्तान से भी पीछे हैं। पाकिस्तान ने 1 गोल्ड जीता और वो मेडल्स टैली में 64वें स्थान पर पहुंच गया। हमने कुल 6 मेडल्स जीते, लेकिन इनमें से एक भी गोल्ड नहीं था, इसलिए हम 71वें स्थान पर हैं। भारत ने 4 साल पहले के ओलंपिक के मुकाबले इस बार निराश ही किया है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत 48वें स्थान पर था, पेरिस में 71वें स्थान पर है। भारत साल 1900 से ओलंपिक में हिस्सा ले रहा है। आजादी के बाद से भारत 16 ओलंपिक में भाग ले चुका है, लेकिन हम अब भी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। 4 साल पहले भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 1 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीतकर खेल महाकुंभ का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। इस बार हम सिर्फ 6 पदक ही जीत पाए। हम इस बार एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। सिर्फ नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीतकर हमारी कुछ लाज रखी है। आखिर क्या वजह है इसकी? दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था और ताजा आंकड़ों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भारत अब किसी मामले में कम नहीं है। 10 साल पहले केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद नई खेल नीति बनी है। खेलों की तैयारी पर दिल खोल कर खर्च होता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत सरकार ने भारतीय खिलाड़ियों पर 470 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। हमें खिलाड़ियों को दी गई सुविधाएं, ट्रेनिंग, पेरिस ओलंपिक का खर्च शामिल है। इसमें पदक जीतने के 5 दावेदार ऐसे थे जिनकी तैयारियों पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। विनेश फोगाट के मामले पर जब संसद में हंगामा हुआ तो सरकार की तरफ से खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया
बताया था कि विनेश की ट्रेनिंग पर 70 लाख से ज्यादा खर्च किए गए। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कोई कसर छोड़ी हो। केंद्र सरकार जहां तैयारियों पर करोड़ों खर्च कर रही है, अधिकतर राज्यों ने पदक जीतने की स्थिति में करोड़ रुपए की इनामी राशि के अलावा जमीन और सरकारी नौकरी देने का प्रावधान कर रखा है। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में पदक जीतने पर भी सम्मान और बड़ी राशि मिलती है। केंद्र सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक से पहले जमकर विदेश यात्राओं पर भेजा गया ताकि वो खुद को इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए तैयार कर सकें। सरकारी मदद से जिन खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं करवाई हैं वो भी आप देख लीजिए। बैडमिंटन 81 यात्राएं, निशानेबाजी में 45, टेनिस में 31, एथलेटिक्स में 31, टेबल टेनिस में 28, कुश्ती में 27, तीरंदाजी में 24, मुक्केबाजी में 23, हॉकी में 18, जूडो में 15 और तैराकी में 11। केंद्र सरकार ने 13 एथलीटों की ट्रेनिंग पर 1-1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। ट्रेनिंग के लिए मनमाफिक विदेशी दौरे कराए गए, मनपसंद कोच, फिजियो और सपोर्ट स्टाफ दिया गया, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। 4 ओलंपिक खेलने के बावजूद महिला धुरंधर दीपिका कुमारी एक पदक नहीं जीत सकी। पहलवान विनेश फोगाट 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के कारण फाइनल से अयोग्य घोषित हो गए और 6 एथलीट चौथे स्थान पर रहे। पेरिस ओलंपिक में कई एथलीट तो ऐसे हारे जैसे पहली बार खेलने उतरे हों। पदक के मुख्य दावेदार लक्ष्य सेन आखिरी समय में चूक गए। भारत के 117 एथलीटों ने भले ही टूर्नामेंट में भाग लिया हो, लेकिन इनमें से नीरज को छोड़ दें तो शेष सभी एथलीटों के हाथ ओलंपिक में निराशा ही लगी है। इसका प्रमुख कारण है 2008 से लेकर अब तक केवल कुश्ती को छोड़ दें तो कभी किसी खेल में भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन में निरंतरता नहीं दिखी है। पुरुष हॉकी टीम ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतकर हमारे स्वर्णिम दौर की स्मृतियां ताजा भी की हैं। 1980 तक भारत हॉकी का बेताज बादशाह हुआ करता था। हॉकी में भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये बात अलग है कि 1980 के बाद से हम स्वर्ण नहीं जीत सके। इस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। एक समय तो भारतीय टीम गोल्ड की हकदार लग रही थी, लेकिन सेमीफाइनल में जर्मनी से हारने के बाद भारत का विजय रथ रुक गया और अंत में हमें ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। 117 एथलीटों के भारतीय दल में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर एकमात्र एथलीट रही। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया, लेकिन उनसे भी उम्मीद गोल्ड की ही थी। आइए आपको बता देते हैं कि पेरिस ओलंपिक में भारत को किन खिलाड़ियों ने मेडल्स दिलवाए हैं। पेरिस में पहला ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल के सिंगल इवेंट में मनु भाकर को मिला। मनु भाकर ने दूसरा मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजीत सिंह के साथ जीता। वहीं मनु के हाथ के 25 मीटर वुमेन्स पिस्टल के इवेंट में निराशा हाथ लगी, वहां वे चौथे नंबर पर रही। भारत को तीसरा ब्रॉन्ज मेडल भी शूटिंग में ही मिला। स्वप्निल कोसाले ने 50 मीटर राइफल इवेंट में ये मेडल जीता। इसके बाद भारतीय हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को 2-1 से हराया। भारत को पेरिस ओलंपिक का 5वां मेडल नीरज चोपड़ा ने दिलवाया। नीरज ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। इसके बाद भारत के खाते में 6ठा मेडल पहलवान अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम कैटेगरी कुश्ती में दिलवाया। अमन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगर सीएस की सुनवाई में फैसला विनेश फोगाट के पक्ष में आता है तो उन्हें 50 किलोग्राम महिला कुश्ती में जॉइंट सिल्वर मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत का 7वां मेडल होगा। तो ये था भारत का अब तक का ओलंपिक सफर। दुनिया के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत ओलंपिक खेलों में 71वें स्थान पर है। जमैका, केन्या, पाकिस्तान जैसे देशों से भी पीछे। प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि भारत 2036 के ओलंपिक की मेजबानी का दावा पेश करने वाला है, लेकिन हमारे खिलाड़ी अब तक मेडल नहीं जीत पा रहे हैं। हम हर बार सिर्फ ये कहकर संतोष कर लेते हैं कि हमारे खिलाड़ियों ने दिल जीत लिया। अरे भाई, कब तक दिल जीतते रहेंगे? पदक कब जीतेंगे? अगर भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी करनी है तो उसे दिल जीतने की जगह पदक जीतने वाला देश भी बनना होगा, क्योंकि ये भी ओलंपिक मेजबानी हासिल करने की एक शर्त होती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।